अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज के जो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नंबर्स एंड सेट थ्योरी के बारे में। जैसे कि आपको पता है, सेट थ्योरी और नंबर्स का जो चैप्टर है वो बिल्कुल इजी होता है और इनके जो एमसीक्यूज बनते हैं एंट्री टेस्ट के हिसाब से वो बिल्कुल इजी आते हैं और इससे ज़्यादा है टफ एमसीक्यूज इन चैप्टर्स में से नहीं निकालते। तो इनके कॉन्सेप्ट ईजी है और लेकिन मैं आपको क्या करूँगा कि एंट्री टेस्ट से रिलेटेड जो इन पे टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इनके जो एमसीक्यूज पास में आए हैं वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, ताकि आपको इन चैप्टर का भी एक्सपीरियंस हो जाए कि वो कैसे क्वेश्चन निकालते हैं और कौन से टॉपिक इस चैप्टर में से इम्पोर्टेंट है। लेकिन हमारे जो लेक्चर का पूरा फोकस होगा वो होगा एंट्री टेस्ट से रिलेटेड, चाहे नेस्ट हो, एनईडी हो, प्यास हो, जीआईके हो या अदर यूनिवर्सिटीज़ के जो एंट्री टेस्ट हो उससे रिलेटेड जो है टॉपिक्स और हमारे एमसीक्यूज आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है नंबर्स का, कि हमें पता है कि नंबर सिस्टम में सबसे पहले जो आता है वो नेचुरल नंबर होता है और वो 1 से स्टार्ट होता है इनफाइनाइट। उसके बाद होल नंबर होता है जो कि 0 से स्टार्ट होता है और आगे कंटिन्यू करता है। उसके बाद इंटीजर आ जाते हैं जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव नंबर दोनों इंक्लूड हो जाते हैं। ये सारा नंबर सिस्टम आपने पढ़ा हुआ होगा। उसके बाद पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, उसके बाद है रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर को सिंपली आपको पता है कि रेशनल नंबर वो होता है जिसको पी अपन क्यू फॉर्म में लिख सकें। लेकिन अगर आपको वो डेसिमल में दिया गया हो तो वो आप कैसे जो है रिकग्नाइज करोगे कि भाई ये रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। तो उसकी दो कंडीशंस होती हैं जिससे आप पता लगा सकते हो कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। सबसे पहले ये होता है कि अगर रेशनल नंबर होता है डेसिमल में तो वो रिपीटेटिंग होता है और टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग मीन्स वो नंबर एंड हो जाता है, इनफाइनाइट नहीं होता। वो 3 4 5 डिजिट्स के बाद एंड हो जाता है, इनफाइनाइट नहीं होता। टर्मिनेट होना मीन्स एंड हो जाना। उसके बाद रिपीटेटिंग मतलब डेसिमल के बाद वो कंटिन्यूसली रिपीट होता है, एक डिजिट या दो डिजिट रिपीट होते हैं। लेट्स सपोज एक एग्जांपल है 0.3333। अब देखिए यहाँ पे सेम नंबर रिपीट हो रहा है। अगर सेम नंबर कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है तो हम उसको भी रेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, ये एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा एक है टर्मिनेटिंग, एक हो गया 0,4। अगर ये 0,4 यहीं पे टर्मिनेट हो रहा है तो भी हम इसको रेशनल नंबर बोलते हैं। बाकी वो दूसरी कंडीशन सिंपल है जिसको पी अपन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। इरेशनल का भी सेम ही है, जिसको पी अपन क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर डेसिमल में दिया गया हो तो फिर आप कैसे जो है फाइंड करोगे या मालूम करोगे नंबर को देख के कि वो इरेशनल है इरेशनल है। इरेशनल होगा तो नॉन रिपीटेटिंग होगा, मीन्स सेम नंबर रिपीट नहीं करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया 0,3, तो अब यहाँ पे 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ऐसे 100 कंटिन्यूस होगा। लेकिन सेम नंबर देखिए नहीं रिपीट हो रहा, 4 5 6 आ रहा है। उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स वो नंबर एंड नहीं होगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो हम उस नंबर को जो है इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आता है रेशनल। अब रेशनल नंबर, रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर होता है यूनियन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। जब हम रेशनल और इरेशनल नंबर की यूनियन करते हैं तो जो हमें सेट मिलता है नंबर्स का उसको हम रियल नंबर बोलते हैं। सिंपली ऐसा जो है नंबर का सेट जिसमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों ऐड हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं रेश। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर ये है जिसमें जो है रियल नंबर प्लस जो है इमेजिनरी नंबर आता है। तो ये थे कुछ नंबर सिस्टम के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब इसमें पता है क्वेश्चन आपको कैसे आता है कि इसमें सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि सबसेट इनमें से नंबर्स का कौन सा है, सुपर सेट कौन सा है। और दोनों में से ये कंडीशन आपसे पूछते हैं कि सबसे बड़ा सेट कौन सा है, छोटा सेट कौन सा है। अब आप इन सब में से देखें तो सबसे छोटा कौन सा होता है? नेचुरल नंबर का। और सबसे अगर सुपर सेट बात करें तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, क्योंकि उसमें रियल नंबर और प्लस जो है इमेजिनरी नंबर आते हैं। इसमें ये आता है कि लेट सपोज आपको ये 3 ऑप्शन में दे रहा है कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर नंबर। ठीक है, फिर आपको पूछ रहा है कि इनमें से नेचुरल नंबर जो है सबसेट है होल नंबर का या इंटीजर नंबर का, या इंटीजर नंबर सुपर सेट है होल नंबर का। तो ऐसे एमसीक्यूज आपको पूछते हैं। अब सबसेट मीन्स ये होता है कि उस सेट में वो नंबर तो आए लेकिन उस सेट से ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा नंबर भी इंक्लूड होना चाहिए। जैसे अगर बात करें नेचुरल नंबर होल नंबर की, तो नेचुरल नंबर का पूरा सेट होल नंबर में आ रहा है लेकिन एक जो है 0 इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है, तो मीन्स ये जो है सुपर सेट है और ये सब सेट है।
ठीक है। अगर इसी को बात करें होल नंबर में 0 1 आ रहा है तो इस इंटीजर में नेगेटिव सीरीज भी आ रही है, पॉजिटिव भी आ रही है, नेगेटिव भी आ रही है, 0 भी इंक्लूड। तो सबसे सुपर सेट इनका ये होगा होल नंबर का, और होल नंबर जो है सबसेट हुआ इंटीजर का। सिमिलर लाइक अगर आप रिलेशन फाइंड करते जाओगे तो आपको ये पता चलेगा किसका सबसेट क्या है और किसका सुपर सेट क्या है। तो आपको इस टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछते हैं। दूसरे रिपीटेटिव नॉन रिपीटेटिव आपको ये कंडीशन आनी चाहिए, और जो है इनका जो है आपको जो सैम्पल यूज़ होते हैं वो आपको पता होना चाहिए कि जैसे अब रेशनल नंबर को हम जो है ना आर के साथ भी डिनोट करते हैं और इरेशनल को आर डैश के साथ भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसके सैम्पल आपको याद होना है। नंबर सिस्टम में आपको पता हो चाहिए इस सेट में कौन से मेंबर आते हैं और कौन से आते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर को का अलग चैप्टर है, वो हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे उसमें क्या होता है, लेकिन उसका फॉर्म जो है ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। और रियल नंबर सेट क्या नंबर्स क्या होते हैं, यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर।